relationship between रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो कैपिटल A एंड कैपिटल G be the arithmetic mean and geometric mean of two numbers A and B। तो कैपिटल A और कैपिटल G be the arithmetic mean और geometric mean of two numbers A and B। तो दो नंबर हैं A और B, उन दोनों के बीच का arithmetic mean तो कैपिटल A मान लिया और geometric mean को कैपिटल G मान लिया। तो कैपिटल A जो है वो क्या होगा, स्मॉल a प्लस b/2 और कैपिटल G क्या होगा, अंडर रूट AB। कैपिटल G हो जाएगा अंडर रूट AB। ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे? हाँ जी, पिछली क्लास में क्या हुआ था, सीक्वेंस इन सीरीज में बस मैंने यही बताया था। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वीडियो भेज दी थी, देखा नहीं? एक ही तो क्लास में नहीं आया था, देख लेना, आसान है कुछ। अच्छा जी, अब जब देखिएगा यहाँ पर A माइनस G अगर निकालें, A माइनस G हो जाएगा A प्लस b/2 माइनस रूट AB। A प्लस b/2 माइनस रूट AB। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। A माइनस G इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 2 रूट AB अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है। अब और कुछ करते हैं जरा, जैसे ये A माइनस G है इज इक्वल टू, ये जो A है ना, इस A को लिखेंगे रूट A का स्क्वायर और ये जो B है इसको लिखेंगे रूट B का स्क्वायर और ये जो 2 रूट AB है इसको लिखेंगे माइनस का 2 रूट A इंटू रूट B। तो रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर माइनस 2 बता दो। हमने क्या देखा कि ये मेरे को एक फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, तो एक फॉर्म बन जाएगी। मतलब ऐसा कहेंगे कि A माइनस G इज इक्वल टू रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ गए? ठीक है, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2 कोई नहीं रखता। अब क्या करेंगे कि जैसे रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये है हमारे पास, इसमें मैं इसको ये बोलूँगा जैसे ये हमारे पास वैल्यू है रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2 implies that रूट A माइनस रूट B होल स्क्वायर अपॉन 2 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? भाई ये होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो ये रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर होगा किसी भी चीज़ का। इस A और B क्या हैं, दो नंबर्स हैं, तो उनके जो अंडर रूट है वो भी प्रॉपर नंबर ही आएंगे, मतलब रियल नंबर ही आएंगे। रूट B भी रियल नंबर होगा। उन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आती है। उस स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दिया तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि वो 0 से तो बड़ा ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी A माइनस G के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि A माइनस G इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
तो इक्वेशन 1 से हमने देखा कि a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर a को इधर ही छोड़ दो और माइनस जी को उस तरफ ले जाओ तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा ये एक रिलेशन होता है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये एक तरह से ये एक छोटा सा मैथ्स में एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है एग्जाम, ठीक है। हाँ जी डिराइव करने के लिए। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे। एग्जाम्पल 13 दे रखा है, नई बुक में एग्जाम्पल 13 है और पुरानी वाली बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 18 है। तो एग्जाम्पल 13 लिखना होगा नई बुक के हिसाब से, ठीक है। अब जरा देखिएगा एग्जाम्पल क्या दे रखा है। इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर, AM and GM of 2 AM and GM of 2 positive numbers are 2 positive numbers A and B. A and B are 10 and 8 respectively. 15 भी नहीं है और 13 भी है। बेटा मेरे एग्जाम्पल 15 भी नहीं है और 13 भी है। एग्जाम्पल तो ये वाली कुछ ही पुरानी है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 18 का पुरानी वाली का एग्जाम्पल 18 10 and 8 respectively, find the numbers. फाइनल नंबर्स, आपको ये नंबर्स बताने हैं। AM and GM of 2 numbers A and B, तो दो नंबर है हमारे पास A और B और उसका अरिथमेटिक मीन 10 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन 8 दे रखा है। तो गिवन और अरिथमेटिक मीन होता है A plus B by 2 is equal to A plus B is equal to 20। इक्वेशन नंबर 1। ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए अगर इसका वही होल स्क्वायर कर दें तो ये माइनस बी हमारे पास हो जाएगा। देखिए ऐसा करा है कि जैसे ये a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। यहाँ से एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 20 का होल स्क्वायर 400, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो रूट ab इज इक्वल टू 8 है, तो ab कितना हो जाएगा? ये समझ में आ गया, ठीक है। अंडर रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, तो अंडर रूट ए बी 8 है, तो ए बी कैसे निकलेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया,
अंडर रूट ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी 8 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 64 होगी, तो यहाँ डाल दीजिए 264 400 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 8 2 6 और 128 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बचा 9 9 माइनस 8 माइनस 7 3 माइनस 272 आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अब क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये 400 कैसे है? ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 20 का स्क्वायर। अच्छा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 272, यहाँ पर डाल दीजिए -2 इंटू ए बी की वैल्यू निकाली थी 64, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और उसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर डाली 272। अब यहाँ से आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 272 माइनस 128, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया, ठीक है। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ गया, सही है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ए बड़ा है नंबर या बी बड़ा है नंबर, ये नहीं पता, तो ए माइनस बी प्लस माइनस 12 आ गया। हम ये कहेंगे केस फर्स्ट if a minus b is equal to 12, then a plus b is equal to कितना था 20 और a minus b is equal to 12, तो दोनों को ऐड कर दो, b से b कट गया, a plus a is 2a, 20 plus 12 is 32, 216 था, a की वैल्यू आ गई 16, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 20, a कितना है 16 प्लस b इज इक्वल टू 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 4, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ गए। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा केस सेकंड देखते हैं, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू -12, ठीक है। Second, if a minus b is equal to -12, then a plus b तो 20 है ही, a minus b हो गया -12 पे, प्लस b माइनस b कर दिया, a plus a is 2 और 20 तो -12 पे डिवाइड करेंगे, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8, 2 4 8, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, a की वैल्यू 4 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों ही केसेस में हमारे जो दो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं 4 और 16, ये दो नंबर्स हैं हमारे 4 और 16, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 8.2 है, एक्सरसाइज 8.2 में
क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ पहले। शुरुआत वाले 6 क्वेश्चन जो है आसान है, आप कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में, और 7 से पहले 7 से लेकर 10 तक, 7, 8, 9, 10, ये जो चारों क्वेश्चन हैं इनमें आपको क्या करना है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस 7 to 10, तो 7 से 10 तक आपको क्या करना है, सिर्फ सम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिएगा, वो क्या है। नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 8.2 और पुरानी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 में है, मेरे को इसका सबका एडिशन करना है, तो हम इसको एसएन बोल देंगे। एसएन बोल देंगे। एसएन क्या है, 0.15 प्लस 0.015, 0.015 प्लस 0.0015, 0.0015 up to 20 terms, मुझे इतना ये एडिशन करना है। तो अब आप ये देखिएगा इस तरीके की जैसे टर्म्स मिलती है ना, जैसे एक क्वेश्चन देखा था आपने 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, कुछ रिपीटिंग सा नजर आ रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, 10 हो गया, 10 डिवाइड होगा। एक मिनट, सबसे पहले क्या काम करना है कि आप ये डेसिमल हटाइए। ठीक है, सबसे पहले तो डेसिमल हटाइए। तो एसएन इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 15/100 प्लस ये क्या हो जाएगा, 15/1000 प्लस ये क्या हो जाएगा, 15/1234 up to 20 टर्म्स। मतलब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो हमें 20 टर्म्स तक ये सब एडिशन करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलेंगे 15/100 बस इतना, प्लस इसको क्या बोलेंगे, 15/100 इंटू 1/10। ठीक है, प्लस इसको क्या बोलेंगे, 15/100 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू 20 टर्म्स। बताइए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है ना? आयुष्मान, कुशाग्र, सुमेन, विभोर, अक्षय, आदित्य, बताइए क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो इससे हुआ क्या कि इधर भी 15/100 है, इधर भी 15/100, इधर भी 15/100, 15/100 को ले लेंगे कॉमन। एसएन इज इक्वल टू, मैंने 15/100 ले लिया कॉमन। ठीक है जी, अब देखिए ये पहला टर्म आ गया 1, दूसरा टर्म क्या आएगा 1/10 प्लस तीसरा टर्म क्या आएगा 1/10 का स्क्वायर। 1/10 स्क्वायर को 1/10 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डॉट 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 220 टर्म्स। अच्छा जी, अब जरा ऐसे ही बता दो, ये जो पूरा ब्रैकेट आया है ना, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इस साइड में लिख दीजिए a इज इक्वल टू 1। भाई पहली टर्म तो 1 है, कॉमन रेशियो क्या है बताओ? बिल्कुल सही, कॉमन रेशियो 1/10। 1/10 की तरह जो हर टर्म में मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, वो कॉमन रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास a है और r है, तो लगा दीजिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। इधर करो, जी
अच्छा डिवाइड करके देखा ना इस तरह से। हाँ जी सर इतना करने की जगह हम 0.015 को 0.15 से डिवाइड डिवाइड करके कर सकते हैं। चलिए जी, तो ये 15/100 आ गया। इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 15/100 और यहाँ पर लगा दीजिए a इंटू a क्या है 1 इंटू r की पावर n, यानी कि 1/10 की पावर n कितना है 20 माइनस 1/1/10 माइनस 1। वन की पावर 20 तो 1 ही हो गया और 10 की पावर 20 हो गया 10 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 1/10 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 9/10। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा इक्वल टू बाहर ले आओ 15 इंटू 10 और माइनस 900 एक जीरो से कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास क्या बचा 1/10 की पावर 20 माइनस 1। बताइए क्लियर है। अब क्या करिए, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो ऐसा हो गया 15/-90 और मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 माइनस 1/10 की पावर 20। नेगेटिव से नेगेटिव काट दिया 15 × 15 15 6 20 तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/6 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 20। तो जो इतनी बड़ी बड़ी पावर होती है इनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इनको इतना ही करके छोड़ दीजिए बस। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो है एक और देखते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट वेट करिए बस, अभी आ रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान देना, अगले ना 3-4 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप, तो आईडी और पासवर्ड दूसरा भेजूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, अगले 3-4 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी तो आईडी पासवर्ड दूसरा भेजूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना। अबे ढंग से दिखाना, अल्लाह के रहा है। क्या दिखा रहा है? तो दिखा। स्क्रीनशॉट लेके भेज। ये क्या है? ये कर रहे हैं भाई, आज बर्बाद है ये सब। अरे तू बहुत गिर रहा है यार भाई, let me see through it correctly. अरे भाई चश्मा लगाया हुआ है, थोड़ा भाई पास चश्मा लगा के। अरे ये ऐसे ऐसे करो, ये आज तो इसे ही मारूंगा। साइको इधर इधर और इधर सैटिस्फाई मैं नहीं बोलूंगा। ये क्या दिख रहा है? पता नहीं भाई, अंधा हो गया है तुझे। चश्मा हटा के देख, सब दिखेगा। चश्मा हटा के भाई, और तेरी चिंता असर है बेटा। शाहर को जाओ, बारी करेंगे उसमें।
पर कौन सा इसमें स्ट्रेस के इसमें स्ट्रेस के हाँ इसके जी क्लास में अच्छा एक मिनट पूरी स्टेप में हाँ इसमें मुझे आइडिया नहीं श्रेयस तो दे जाओ भाई हम लोग साथ में पढ़ते हैं। अच्छा तू मेरा भाई तू तो नहीं थे मेरे को नहीं वो सलमान को नहीं थे मैं रोक ले गया था बीच में अरे यार वो चलो कहता कि हमारे साइड में बैठने वाले हैं तो तुम्हारे साइड में बैठने वाले हम बीच में से डाल कर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे या करवाऊँ? चलो दे दो। एनपी टर्म्स का है ना एनपी टर्म्स में लिखोगे कैसे? डिनोमिनेटर में √3 में इसका है तो एक्सरसाइज में ठीक है चलिए मैं 8, 9, 10 छोड़ो करेंगे अपने आप कर लेंगे। दे रखा है पहले से ही दे रखा है कि जीपीए है ना 8, 9, 10 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करोगे कॉमन रेशियो आ जाएगा, फॉर्मूला लगाइए करना ठीक है ये करना। अच्छा अब देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11th में देखिएगा इसमें है इवैल्यूएट समेशन सिग्मा जो है वो क्या है समेशन k is equal to 1 to 11 k is equal to 1 to 11 2 plus 3 की पावर k 2 plus 3 की पावर k ये है तो k is equal to 1 to 11 तो 1 से लेकर 11 तक की हमको सारी अलग अलग वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी और बीच में सबके बीच में एडिशन का साइन आता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सबसे पहला टर्म आएगा 2 plus 3 की पावर 1 सबसे पहला टर्म आ गया 2 plus 3 की पावर 1 प्लस अगला टर्म 2 plus 3 की पावर 2 प्लस अगला टर्म 2 plus 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 आखिरी टर्म 2 plus 3 की पावर 11। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है तो हमें करना क्या है कि सभी में मतलब बार बार इसी टर्म में k की जो भी वैल्यू है वो डालते चले जाएंगे। पहले 1 डालेंगे फिर 2, 3 धीरे धीरे करके कहाँ तक 11 टर्म्स तक k की वैल्यू 11 टर्म को सब्स्टिट्यूट करो। तो उसके बाद देखिएगा कि कितनी टर्म्स आएगा 1, 2 कितने ब्रैकेट्स कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 11 तक है यानी कि 2 जो है तो 11 टाइम्स ऐड हो रहा है 2 11 टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसको अलग कर देंगे 2 plus 2 plus dot 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 11 टाइम्स 11 बार ऐड हो रहा है 2 तो उसके बाद क्या देखेंगे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 आखिरी क्या है 3 की पावर 11 यहाँ तक है। तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 3 की पावर 1 यानी कि 3 है। तो 2 plus 2 कितनी बार ऐड हो रहा है 11 टाइम्स। तो किसी भी एक नंबर को अगर 4 बार ऐड करते हैं तो 2 into 4 हो जाता है, 11 बार ऐड करते हैं तो 2 into 11 हो जाएगा। ठीक है ये हो गया 2 into 11 प्लस
अब ये हमारे पास बन गया जीपी, और कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 1 से लेकर 11 तक, तो 11 टर्म्स हैं, तो n कितना हो गया 11, a है 3 और कॉमन रेशो क्या है 3, वो भी 3 है, तो a इंटू r की पावर यानी कि 3 की पावर 11 माइनस 1, a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो 22 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इतना ही करके छोड़ देना, 3 की पावर 11 तक कौन सॉल्व करेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10, ठीक है ना। नई बुक हो या पुरानी बुक हो, दोनों में क्वेश्चन नंबर 12 सेम है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो मैंने ये बताया था कि जब भी जीपी में इस तरीके से आपको टर्म्स का एडिशन दे रखा हो या मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, जैसे 3 टर्म्स दे रखी है, तो 3 टर्म्स को हम मानेंगे a अपॉन r, a और ar, ये ले लेंगे। हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी करा था, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। Let the 3 terms in GP be a upon r, comma a and comma ar। तो हमने 3 टर्म्स को a upon r, a और ar ये मान लिया। अच्छा, the sum of first 3 terms of a GP is 39/10, तो इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो 39/10 है, और जो प्रोडक्ट है ना वो 1 दे रखा है, तो a1 a upon r into a into ar is equal to 1, r से r कट गया, a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब तो a की वैल्यू 1 आ गई, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एंड सम a अपॉन r प्लस a प्लस ar, ये जो सम है, सम कितना दे रखा है 39/10, 39/10, a की वैल्यू डालते हैं यहाँ 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, ये 1 है, r इंटू 1 इज r स्क्वायर, 1 प्लस r स्क्वायर 9/10, ठीक है, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दो इंटू 10 इज इक्वल टू 39r, and r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r, इसको इधर ले आओ, 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम 10r में से 39r सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 10 इंटू 10 तो हो जाएगा 100, -25 और 4, -25 और 4 -4, ठीक है, तो 10 10 हो गया 100 और -25 और -4 करूँगा तो -29 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 10r स्क्वायर -25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, 5r, यहाँ गया
आगे बचा 2r माइनस 5। इन दोनों टर्म्स में से आ सकता है 2 कॉमन, तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r is equal to 5/2 और r is equal to 2/5। उन्होंने बोला था कि फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। जब तो कॉमन रेशियो निकालना था, ये हमारे पास आ गया, और फिर वो बोल रहे थे कि टर्म्स निकालने थे, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे? Therefore, terms can be अगर r को 5/2 ले लेते हैं तो टर्म्स क्या हो जाएंगी? और a की वैल्यू तो 1 है ही, 1/5/2 कॉमा a कितना है 1 कॉमा ar 1 इंटू 5/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2 ब्रैकेट में लिख देना if r is equal to 5/2 और 1/2/5 कॉमा 1 कॉमा 1 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 कॉमा 1 कॉमा 2/5। If r is equal to 2/5, if r is equal to 2/5, बताइए जी, क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 13 छोड़ रहा हूँ मैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। सम दे रखा है, n पूछ रहे हैं, है ना, वो निकाल लीजिएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जैसे 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में से तो एक को हमने a/r मान लिया, दूसरे को a मान लिया, तीसरे को ar मान लिया। अगर इसमें 6 टर्म्स दे रखी हैं, तो 6 टर्म्स भी किस तरह से दे रखी है वो देखिएगा। वो बोल रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। तो पहली 3 टर्म्स का सम जो है वो तो 16 है, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमिन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी। ये सारी चीज़ें पूछ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इसमें हमको, क्योंकि मेरे को पहली 3 टर्म्स चाहिए, फिर अगली 3 टर्म्स भी चाहिए, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी टर्म, चौथी, पांचवी और छठी टर्म, ये हमको चाहिए। तो हम ये कहेंगे लेट द जीपी बी ar स्क्वायर ar क्यूब लाइक दिस। जीपी को हमने ये मान लिया, तो एज पर क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली जो 3 टर्म्स हैं उनका सम जो है वो कितना दे रखा है 16। पहली 3 टर्म्स का सम 16 दे रखा है, यानी कि a प्लस ar स्क्वायर, ये हमको 16 दे रखा है भाई। इसको इक्वेशन पर रन होकर छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या रहेगा, the sum of next 3 terms, sum of next 3 terms, अगली 3 टर्म्स का सम कितना है 128। तो ये कैसे निकलेगा? अगली 3 टर्म ar स्क्वायर, अगली 3 टर्म क्या हो जाएगी ar की पावर 4 प्लस ar की पावर 5। अगर सिर्फ 3 टर्म्स दे रखी होती तब वो ले लेते हैं। दूसरा एक चीज़ और देखते हैं कि जहाँ पर कोई अपने 3 टर्म्स हैं उनका ना प्रोडक्ट दे रखा हो,
वहाँ पर ही ले लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा था, तो प्रोडक्ट में मैंने ए अपॉन आर ए और ए आर ले लिया ताकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाए, एक वेरिएबल खत्म ही हो जाए और कम से कम ए की तो वैल्यू आ जाए। ए की वैल्यू आएगी फिर आर की वैल्यू अपने आप निकालेंगे किसी और गिवन कंडीशन की हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5। अब मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ बन जाए, तो इसके लिए मेरे को आर क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। आर क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 16 है। ये आर क्यूब इंटू 16, आर क्यूब इंटू 16 इज इक्वल टू 128। 16 8 are 128, आर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस का तो आने का सवाल नहीं उठता भाई। क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो अगर पॉजिटिव 8 है तो रिजल्ट उसका पॉजिटिव का 2 ही आएगा, नेगेटिव 8 होता तो रिजल्ट नेगेटिव का 2 आता। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है। आर की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, क्या करना था, एक तो फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन रेशो निकालना था। तो कॉमन रेशो तो आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म निकालना है तो इक्वेशन उनकी हेल्प से करनी है। इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये है ना, ये ले लो कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए इंटू 1 प्लस आर के वैल्यू का स्क्वायर ए इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। ये कितना आ गया, 16। ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑफ द जीपी सब निकाल लेंगे अपने, सब निकाल लेंगे। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बस तो जी इतना कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ये किसकी थी? चलिए जी, ओके, गुड नाइट।